अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला अधिकारिता तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला मुख्यालय स्थित ICDS उपनिदेशक कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सेहाग ने कहा कि किसी भी परिवार को आगे बढ़ाने का सबसे सरल उपाय है महिलाओं को शिक्षित करना। परिवार आगे बढ़ेगा तो देश व समाज सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि जिले की साक्षरता में आज भी महिला एवं पुरुष में बड़ा गैप है। इस गैप के समाज को दुष्परिणाम भुगतने होते हैं। यदि परिवार की महिला शिक्षित है तो परिवार में कुपोषण की संभावनाएं 50% कम हो जाती हैं। महिलाओं के शिक्षित होने का लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरपूर फर्क पड़ा है और अब उनके मत को तरजीह दी जाने लगी है। बात समानता की है ही नहीं, बात है आप आगे निकल चुके हैं और हम लोगों को अब आपका पीछा करते हुए आपके बराबर आना। तो मैं आपसे 3 चीजों पर बात करना चाहूंगा। एक शिक्षा, दूसरा सोच की, और जैसा धीरज ने कहा आर्थिक स्वतंत्रता, और तीसरा जो उससे जुड़ा हुआ जिसके बारे में प्रमोद जी ने कहा जो सशक्त होने का रास्ता है, संगठित होने का रास्ता है। हमारे जिले में अभी भी महिलाओं के और पुरुष के जो लिटरेसी रेट हैं उसमें 20% का गैप है। 20% यानी हर 100 पुरुषों के ऊपर उनसे 20% कम महिलाएं पढ़ पा रही हैं। इसके जो दुष्परिणाम निकलते हैं वो इतने गहरे हैं समाज के ऊपर कि उसके बारे में जब शोध किया गया तो स्कॉलर्स ने देखा कि जहां पर भी कोई महिला पढ़ जाती है तो उसका परिवार पे क्या असर होता है। कि 3 मुख्य परिणाम उन्होंने बताए। सबसे पहला तो जनसंख्या स्थायीकरण पे हम इतने समय से प्रयास कर रहे हैं, 70 के दशक से। अगर परिवारों का आपको आकार छोटा रखना है, बच्चों की संख्या कम रखनी है, उसका सबसे सरल उपाय है महिलाओं को शिक्षित करना। सशक्तिकरण के लिए स्कीमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना, उसमें जो सबसे मुख्य कड़ी है वो आप लोग हैं। जो सशक्तिकरण की बात सचिव महोदय ने की, जिसके बारे में ACO साहब ने जिक्र किया, CO साहब ने, DD साहब ने, AD साहब ने, उस सारे को मूर्त रूप देने के लिए जो सरकार का जरिया है वो आप लोग हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये जो एक जागृति है और ये जो एक अवसर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, यहाँ पर जो चर्चाएं हो रही हैं, इन चर्चाओं को आप आपके कार्य क्षेत्र की हर महिला तक पहुंचाएं और जिस तरह से आपने किसी न किसी समय पर इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है, उन्हें भी उस लाभ को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाएं। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि महिलाओं का शोषण करने वाली रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए संविधान निर्माता अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले का स्मरण करते हुए कहा कि अपनी बालिकाओं को पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए समुचित अवसर दें। आज का पुरुष ये नहीं जानता कि महिलाएं कितनी सक्षम हैं और कितनी सशक्त हैं। उन्हें अपने अंदर की इस आवाज को पहचानना होगा। हमें अपने घर में ही इस प्रकार का माहौल बनाना होगा कि हम बता सके कि जो पुरुष है और जो महिलाएं हैं वो आपस में समान हैं। और इसी कड़ी में मैं ज्योतिबा फूले और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करती हूँ कि उन्हीं के कारण हम लोग यहाँ खड़े हैं। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार जो दिया है उन्हीं से हमें मिला है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल ने कहा कि मां, बहन और पत्नी के तौर पर हमारे जीवन में नारी का इतना योगदान है कि हम कभी उसका ऋण नहीं उतार सकते। उन्होंने महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर चर्चा करते हुए 12 मार्च को प्रस्तावित लोक अदालत के बारे में बताया और कहा कि लोक अदालत में दोनों ही पक्षों की जीत होती है और समाज को लोक अदालत भावना की जरूरत है। काफी हद तक सहमत भी हूँ कि महिलाएं सशक्त हैं, शक्तिशाली हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पुरुष होने के नाते हमारे पास नहीं है। उनमें से मैं 2 बातों के बारे में जिक्र करूंगा कि महिलाओं के पास ममता है, त्याग है, जो शायद हम लोगों के पास नहीं है। बात आती है महिला सशक्तिकरण की। कोई भी जो समाज है, कोई भी समाज बिना विधि के नहीं चल सकता। हम सब लोग जो हैं वो कानूनों से बंधे हुए हैं और हमें जब तक कानूनों की जानकारी नहीं होगी, हमें अपने राइट्स के बारे में भी पता नहीं चलेगा। सभापति पायल सैनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज महिलाएं पुरुषों से आगे है।
महिलाओं के काम का दायरा विस्तृत हुआ है, जबकि पुरुष परंपरागत दायरे में ही आज भी काम कर रहे हैं। आज मजदूर से लेकर अंतरिक्ष तक महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। हर महिला के पास संघर्ष की अपनी एक कहानी है, लेकिन महिलाओं में अपार क्षमता है। वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और समाज के लिए प्रेरणा बने। लेकिन आज क्या हो रहा है, महिलाएं घर भी संभाल रही है और कमा भी रही है, लेकिन पुरुष वहीं का वहीं है। पुरुष कमाने के अलावा घर नहीं संभाल सकता। से आगे है, जिस तरीके से एक परिंदा एक पंख से उड़ान नहीं भर सकता, वैसे ही बिना महिला के सहयोग के घर नहीं चल सकता, ये देश नहीं चल सकता। आज महिलाएं जो है पायलट बन रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं। आज अखबार उठाकर देखिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। एक 19 साल की लड़की भी पायलट बनी है, पहली IPS हो, पहली डॉक्टर हो। आज मैंने एक अखबार में पढ़ा, तो हर जगह महिलाएं पहले हैं, और फिर भी हम बार बार हमारे हक की आवाज उठाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महिलाएं जो है वो, मैं एक तरीके से कहना चाहूंगी, हमारे हिंदू धर्म में बालाजी महाराज की तरह हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराना पड़ता है। महिलाओं को जब तक उनकी शक्ति का एहसास नहीं कराया जाता, तब तक वो अपने आप को कमजोर समझती है, जबकि महिलाओं में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत किसी में नहीं होती। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार सिंह IAS ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर अपना फोकस करना चाहिए। जो सामाजिक असमानता है पुरुष और महिलाओं के बीच में, उसको दूर करने के लिए क्या किए जा सकते हैं? मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस ये कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोग को ही निभाना है। महिलाओं को भी जागरूक होना होगा। महत्वपूर्ण रूप से आपको 4 चीज़ों पे मैं कहूँगा। पहली चीज़ अपनी शिक्षा पे, कि आप सभी लोग अपने बच्चों एवं स्वयं की जो शिक्षा है उस पर ज़रूर फोकस करें, आगे बढ़ें, अपने एक अच्छे कैरियर को चुनें। दूसरी, महिलाओं से संबंधित जो भी स्वास्थ्य पहलू हैं उस पर भी आपको अपने जागरूक होना होगा। तीसरी चीज़ है आर्थिक स्वतंत्रता, कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आगे कैरियर में बढ़े और इतना आगे बढ़े कि आप किसी पर भी आर्थिक रूप से निर्भर ना हो, चाहे वो आपका पति क्यों ना हो, चाहे आपका परिवार ही क्यों ना हो। और चौथी चीज़ है कि उन कानूनी प्रावधानों के प्रति भी जानकार रहें, अवेयर रहें, जो कि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करती है। तो इन चारों चीज़ों पे आप जरूर जागरूक रहें। ये देश जो है तभी विकास कर सकता है जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में अपना योगदान दें। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने कहा कि समाज में स्त्री के लिए बहुत बंदिशें हैं, लेकिन आज कानून ने उन्हें बराबरी का अधिकार दिया है। इस अधिकार का उपयोग उन्हें अपनी आत्मनिर्भरता के लिए करना चाहिए। जैसे कानून है और समान नागरिक संहिता या समान अवसर मिला, उसे आगे के संविधान बढ़ा, संविधान में हमें नारी शक्ति को बराबर अधिकार दिया गया। उसके बाद में लगातार जो भी कानून बढ़े, महिलाओं की कमजोर स्थिति को देखते हुए उसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। अपने स्टेट में पंचायती राज संस्थाओं में, लोकल बॉडीज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। और विशेष कर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार के जो भी विभाग है, जो भी मिशन है, उस मिशन में महिलाओं को विशेष प्रायोरिटी देते हुए अवसर दिए गए हैं और योजनाएं बनाई गई है। और इन योजनाओं के तहत जितने भी आप ये डिपार्टमेंट, विशेष तौर पर महिला बाल विकास विभाग है, महिला अधिकारिता विभाग है, समय समय पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार ने स्वागत उद्बोधन में आयोजकीय रूपरेखा प्रस्तुत की। पूर्ण मनोयोग के साथ काम करने वाले विभाग के मानदेय कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, साथी, सहायिका, सभी के काम को पहचान दी जाए, सम्मान दिया जाए। आज के इस कार्यक्रम में हम फील्ड में काम करने वाले मानदेय कर्मियों को मां यशोदा पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। जिले में कुल ICDS के तहत 9 परियोजनाएं हैं। प्रत्येक परियोजना से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक आशा और एक सहायिका का हम सम्मान करेंगे। ICDS उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र शेखावत ने आभार जताया। सभी गवर्नमेंट की सबसे महत्वपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है। धरातल पर जो काम आप कर सकते हैं और कर रहे हैं, और जो परिवर्तन समाज में आप ला रहे हैं और ला सकते हैं, उतनी महत्वपूर्ण मशीनरी कोई भी गवर्नमेंट की दूसरी ओर नहीं है। आप लोगों ने कोरोना में घर घर जाके सर्वे किया,
घर घर जाके राशन पहुंचाया। अभी भी बहुत सारी जगह बच्चे आंगनबाड़ियों तक नहीं आ रहे हैं, तो उनको आप घर घर जाके पोषाहार सप्लाई कर रहे हैं, पोषाहार न्यूट्रिशन दे रहे हैं। ये मैं समझता हूँ छोटे काम नहीं है। इस दौरान CDPO सीमा सोनागरा, शकुंतला, रवि आर्य, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय सहित अधिकारीगण मौजूद थे। संचालन ज्योति सोनी और शीतल बत्रा ने किया।